हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेशर्स हेल्प डेस्क। जैसे हम सबको पता है कि दिसंबर में हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, जो भी बच्चे न्यूली एडमिट हुए हैं। एंड क्योंकि इस बार क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई हैं अभी तक, बहुत सारी कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स के मन में कि उनकी पढ़ाई नहीं हुई है तो वो एग्ज़ाम्स कैसे देंगे। तो उन सब की हेल्प के लिए मैंने ये एक शॉर्ट सी वीडियो प्रिपेयर की है, जिसमें मैंने सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे शेयर किए हैं। कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो मैंने शेयर किया वही आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे, बट मैंने नियरली पिछले 10 ईयर्स के क्वेश्चंस को पूरी अच्छी तरह से देखा है, पढ़ा है। उसके बाद मैंने उससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए हैं, जिन पॉइंट्स को रिपीट कर कर के बार बार एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप पूरी बुक नहीं भी पढ़ रहे हो और इन पॉइंट्स को अगर आप अच्छे से पढ़ ले रहे हो, देन आई एम श्योर कि आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। एटलीस्ट आपको बैक लगने की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स का तो नहीं बता रही हूँ, बट कंप्यूटर बेसिक्स एंड पीसी सॉफ्टवेयर जो है वो वाले सब्जेक्ट का मैं आपको बता रही हूँ, जिसमें मैंने उसके तीनों जो ब्लॉक्स है वो कवर किया है। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फर्स्टली आपके सारे जो ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 ब्लॉक्स हैं। तो उसमें ब्लॉक्स के अंदर में आपके कुछ मतलब जो आपके कंटेंट्स दिए रहते हैं, उन कंटेंट्स में कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट्स है। लाइक आपको कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। अगर आप एक रफ़ रीडिंग दे दोगे वो भी इनफ होगा, बट अच्छे से पढ़ना है। कंप्यूटर जनरेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन के बारे में आपसे पूछा जाता है। उसके बाद नॉर्मली कंप्यूटर, क्या आप कंप्यूटर के बारे में क्या जानते हो, कंप्यूटर है क्या, तो इस वाले यूनिट को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। कंप्यूटर की सर्किट्स के बारे में आपको पढ़ना है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, प्लस नंबरिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर का, ASCII कोड वगैरह, वो भी इम्पॉर्टेंट है। CPU के बारे में आपको पढ़ना है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, वो कैसे काम करता है। कंप्यूटर की मेमोरीज़ के बारे में पढ़ना है, व्हाट इज़ प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, उसके अंदर में फिर कितने पार्ट्स हैं, क्या क्या होता है, उसे पढ़ना है। इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस इज़ लाइक मस्ट, ये तो मस्ट है, इससे तो क्वेश्चन रहता ही रहता है। इनपुट डिवाइसेस के पार्ट्स के बारे में, आउटपुट डिवाइसेस से रिलेटेड, प्लस आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, प्लस कंसेप्ट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते वक्त क्या क्या चीज़ की ज़रूरत हो सकती है, आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, उससे कुछ कुछ टॉपिक्स कभी कभी उठा दिया जाता है शॉर्ट नोट्स वगैरह के लिए। प्लस कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कंप्यूटर की यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि कंप्यूटर को हम ई लर्निंग में यूज़ कर रहे हैं, तो ई लर्निंग में हम कंप्यूटर को कैसे यूज़ कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में कभी कभी हमसे क्वेश्चन किया जाता है, जिसे आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। अगर आपने कंप्यूटर एप्लीकेशंस पढ़ा है और उससे आपको कोई क्वेश्चन आ गया, अ, जैसे एग्जांपल मैंने बताया ई लर्निंग का ही आ गया, तो आप उसे खुद से भी लिख सकते हो। और इन टॉपिक्स के अंदर में भी कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, जो आपको मतलब याद होना ही चाहिए। ये इन एनी केस एनी हाउ मैं 80% चांस देती हूँ कि ये क्वेश्चंस आ ही सकते हैं इन चीज़ों से। तो वो जो टॉपिक्स हैं वो आपके कुछ ऐसे हैं। ओरिजिन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के फादर कौन है, कहाँ से इसका स्टार्टिंग हुआ, किस किस टाइप में इसको बांटा गया है। जनरेशन्स मैंने बताया, जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरेशन के कभी कभी आपको शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए आते हैं, कभी आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आता है सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन में, या फर्स्ट जनरेशन थर्ड जनरेशन में। तो कंप्यूटर जनरेशन इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशनल एंड सिस्टम यूनिट एक है, अगर आप एक रफ रीडिंग दे दोगे तो भी चलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डिटेल आपको पता होनी चाहिए, इससे कभी कभी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। नंबर सिस्टम इज़ इम्पॉर्टेंट। लाइक इन केस हो सकता है आपको पहला ही क्वेश्चन नंबर सिस्टम का आ जाए कि आपको कन्वर्जन करना है, लाइक बाइनरी यूनिट से लेके हेक्सा डेसिमल यूनिट में, तो ऐसा कन्वर्जन आ सकता है। कंप्यूटर मेमोरी इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, लाइक 5 मार्क्स का क्वेश्चन इससे भी पूछा जा सकता है। आपके डायग्राम्स को लेकर के कंप्यूटर मेमोरी के बारे में आप एक्सप्लेन कीजिए, उसके टाइप्स को बताइए, उस पर शॉर्ट नोट्स लिखिए, प्लस उसका डायग्राम भी आपको बनाना पड़ता है। इनपुट आउटपुट डिवाइस अगेन मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट है। इनपुट डिवाइसेस में आपको पूछा जा सकता है, लाइक डिफरेंशिएट करने के लिए पूछा जा सकता है इनपुट एंड आउटपुट के डिवाइसेस के बारे में, और इनपुट डिवाइसेस की डिटेल पूछी जा सकती है। आउटपुट डिवाइसेस में पूछा जाता है, आउटपुट डिवाइसेस में एक मेन इंपॉर्टेंट जो है वो प्रिंटर्स है। प्रिंटर्स के बारे में श्योरली क्वेश्चंस रहते हैं, डिफरेंशिएट करने के लिए रहता है, लाइक इंकजेट प्रिंटर हो गया या फिर आपका लेज़र प्रिंटर हो गया। तो
आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फुल यूनिट इसे अच्छे से पढ़ना है। सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन लाइक अगर आप रिवीजन देते हो तो ठीक है, नहीं देते हो तो इट्स ओके, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो टॉपिक आता है वो एडिटर, असेंबलर, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर, ये तीन जो वर्ड है वो आपको हर जगह कहीं ना कहीं क्वेश्चन में दिख जाएगा, क्योंकि इसमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए आता है, इसमें आपको शॉर्ट नोट्स देने के लिए आता है। ये जो 3 टॉपिक है ये 2 ही चीज़ में यूज़ हो सकता है, या तो आपको डिफ्रेंशिएट आएगा या तो आपको शॉर्ट टॉपिक्स लिखने आएगा कि इसके बारे में आप एक्सप्लेन कीजिए कि ये है क्या। उसके बाद आता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कहूँगी कि इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, बट हाँ 2 to 3 मार्क्स का क्वेश्चन इससे पूछ सकता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है और उसके बारे में थोड़े एक्सप्लेन देने के लिए। नेक्स्ट जो है डिफरेंशिएट्स, मैं बता रही हूँ कि इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएट्स कौन कौन से होते हैं। क्वेश्चन के लास्ट में आपको मे बी डिफरेंशिएट्स मिलते हैं कि आपको लाइक एक प्रॉपर एग्जाम्पल या एक प्रॉपर डायग्राम के साथ इन चीज़ों को डिफरेंशिएट करना है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो ऑपरेटिंग सिस्टम, कर्नल एंड ब्रॉडकास्ट है, हाफ डुप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स। इन जो ये जितने भी टॉपिक्स दिए हुए इस सबको भी आपको पढ़ लेना है अच्छे से। इससे कोई ज़रूरी नहीं है डिफरेंशिएट आए, इससे क्वेश्चन भी आ सकता है, इससे आपका शॉर्ट नोट्स बनाने भी आ सकता है। लैन मैन, ये इंपॉर्टेंट है। आपका एस रैम, डी रैम, ये इंपॉर्टेंट है। रोम रैम, ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिक्स, लेज़र प्रिंटर्स, जेट प्रिंटर्स, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, कोई भी आ सकता है। इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर, अगेन कंप्यूटर जनरेशन, कोई ज़रूरी नहीं है कि 3rd and 4th जनरेशन से ही पूछे, किसी भी जनरेशन का पूछ सकता है। राउटर एंड स्विचेस आर इम्पॉर्टेंट, ट्रैक बॉल, फायरवॉल, ASCII कोड एंड यूनिकोड, प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी, पैरेलल पोर्ट्स, सीरियल पोर्ट्स, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएट्स है जो इस फॉर्म में आपको पूछे जा सकते हैं। उसके बाद है आपका शॉर्ट नोट्स मेकिंग, इसमें भी आता है एक्सप्लेनेशन देने के लिए। तो इसके जो क्वेश्चन है लाइक टाइम शीट मैनेजमेंट पे हो गया, इंफ्रारेड रेडिएशंस पे हो गया, MICR जो कि है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, असेंबलर, कंपाइलर, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, राउटर, स्विचेस, गेटवे, एंटीवायरस एंड फायरवॉल। तो इन सब का आप शॉर्ट नोट्स बना के रख सकते हो, ये नोट्स में भी आ सकता है, डिफरेंशिएट में भी आ सकता है, इससे क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये यूजुअली मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको शेयर किया है कि आप अगर कुछ पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो इट्स ओके, बट इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना मस्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम, कर्नल, कम्युनिकेशन सिस्टम, लिंकर, नेटवर्क टोपोलॉजीज, OSI मॉडल। उसके बाद एक क्वेश्चन आपके रहेगा फ्लो चार्ट्स का। फ्लो चार्ट आपको बनाने के लिए आता है, ये एक क्वेश्चन ज़रूर रहेगा, कुछ इजी सा क्वेश्चन रहेगा, कोई ज़्यादा टफ नहीं रहेगा। तो आपको फ्लो चार्ट बनाना जो है वो प्रैक्टिस कर लेना है, ये मस्ट है, ये क्वेश्चन आता ही आता है, हर साल आता है। उसके बाद एक और इस टाइप का क्वेश्चन रहता है कि मान लीजिए आपके कंप्यूटर का IP एड्रेस दिया हुआ है और आप किसी और कंप्यूटर के साथ कांटेक्ट करने का ये प्लान कर रहे हो जिसका IP एड्रेस आपके पास अवेलेबल है और सेम नेटवर्क पर ही है, तो आप उसका सबनेट मास्क कैसे फाइंड कर सकते हो। तो इस टाइप का क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उसके बाद कुछ और मैंने बताया जो प्रीवियसली भी मैंने बताया, नेटवर्क कम्युनिकेशन सिस्टम इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क टोपोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्निंग टॉपिक्स जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन का वो इम्पॉर्टेंट है, OSI मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर मेमोरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इंपॉर्टेंट है, TCP/IP प्रोटोकॉल्स इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर का नंबर सिस्टम एंड नंबर का जो कन्वर्जन होता है वो इम्पॉर्टेंट है। डायग्राम्स भी आपके ज़रूर से पूछे जाते हैं, कभी ये 5 मार्क्स के रहते हैं, कभी ये 3 मार्क्स के रहते हैं, कभी आपको डिफरेंशिएट के साथ इसे पूछा जाता है, या फिर कभी आपको शॉर्ट नोट्स के दौरान डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करने दिया जाता है। तो डायग्राम्स के लिए OSI मॉडल मस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेमोरी रैर्ची भी है, नेटवर्क टोपोलॉजीज़ है, आपको एक्सप्लेन करना होगा रिंग टोपोलॉजी को, बस टोपोलॉजी को पूरी डिटेल्ड वे में डायग्राम के साथ। ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, और न्यूमन आर्किटेक्चर, ये जो 5 मैंने नेम दिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके डायग्राम्स आपको एनी हाउ कहीं से भी घुमा करके पूछ सकते हैं। तो आप अगर ज़्यादा कोई डायग्राम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो पर ये 5 डायग्राम्स प्लस डिटेल नोट आप अच्छे से पढ़ लो, आपको 100% मैं कह सकती हूँ कि इससे क्वेश्चन आएगा। मेरा भी क्वेश्चन आया था, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन दे दिया था डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करने के लिए, इसलिए मैंने 5 चुन के डायग्राम्स के टॉपिक्स को उठाया है। उसके बाद जो भी जितने भी ये जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं आपको,
आपको ये टॉपिक्स बहुत इजी लगेंगे, बहुत 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 इजी। इसमें पढ़ने जैसा कोई टफ काम नहीं है। आपने जब बुक देखा होगा देन आपको लगा होगा कि थ्री ब्लॉक्स दिए हुए हैं, आई थिंक शायद 3 ब्लॉक्स हैं, 3 ब्लॉक्स दिए हुए हैं, इसके अंदर इतने यूनिट है और इतनी मोटी बुक है। विदाउट क्लासेस, विदाउट एनी गाइडेंस हम कैसे कंप्लीट करेंगे अपने एग्ज़ाम्स के लिए। बट आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप असाइनमेंट में बिज़ी हो या किसी और काम में बिज़ी हो, आप कहीं पे वर्किंग स्टूडेंट हो, तो आप पूरी सिलेबस को कवर अप नहीं कर पा रहे हो, देन ऑल्सो अगर ये जितने टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, ये टॉपिक्स को आप थोरोली पढ़ लो, अगर अच्छे से अपने हिसाब से नोट्स बना लो, मतलब एक दिमाग में बैठा लो इस चीज़ को कि इन टॉपिक्स को मेरे को पढ़ना है, तो भी आप अपने ये जो आपके कंप्यूटर थ्योरी का जो एग्ज़ाम है इसमें आप अच्छे मार्क्स श्योरली आपके आ जाएंगे। बैक लगने का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि ये टॉपिक्स बार बार रिपीट किए जाते हैं इग्नू में। तो कोई भी बच्चा जिसे लग रहा है कि वो उससे नहीं हो पाएगा, वो नहीं पास हो पाएगा इस बार, तो ऐसे डीमोटिवेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इन टॉपिक्स को अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। आई एम श्योर कि आप एटलीस्ट पास हो जाओगे, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ कंप्यूटर थ्योरी के बारे में बताया है। ऐसे ही मैं आपको इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और कंप्यूटर प्रैक्टिकल एंड मैथ्स के बारे में मैं बता दूंगी, जिससे आप पूरी ब्लॉक से आप चुन चुन के अगर यूनिट्स को पढ़ लो ना, तो एक कॉन्फिडेंस सा बन जाता है कि अगर आपसे वहाँ पे से कहीं पे क्वेश्चन पूछा गया तो आप उसका आंसर दे दो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बुक की लैंग्वेज को कॉपी करके लिखो, आप खुद की लैंग्वेज में भी आंसर लिख सकते हो, बट टू द पॉइंट होना चाहिए। यूजलेसली आपको 2-3 पेज का आंसर नहीं लिखना है, बिकॉज ये हिस्ट्री नहीं है, ये कंप्यूटर है। इसमें जो भी आंसर होंगे वो आपके टू द पॉइंट्स होंगे। सो आई होप कि आप को ये जो मैंने टॉपिक शेयर किया ये क्लियर है, एंड पैनिक होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप आराम से पढ़ाई करो, आपके पास अभी भी 1.5 मंथ का टाइम है, और ये सारे कवर अप हो जाएंगे एंड आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। सो कीप सपोर्टिंग मी एंड जल्दी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दो, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मैं यूट्यूब पे भी अपने लाइव सेशन लूँ, मैं वहाँ पे भी आपकी क्वेरीज सॉल्व करूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।